हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। अभी अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की तरफ से क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम का मैं आप लोगों को आंसर की बताने वाला हूं। आप लोग जल्दी से जो है वो मैच कर लेना कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव जो है वो सही हुआ, और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने सही बनाया है। और मुझे खुशी काफी इस बात की है कि मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया था 30 का 30 एमसीक्यू वहीं से लड़ा है, एक भी एमसीक्यू उससे बाहर से नहीं लड़ा है। मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया, मैंने जो आप लोगों को नोट्स दिया, मैंने जो आप लोगों को पीडीएफ दिया, 100% एमसीक्यू वहीं से लड़ा है। एमसीक्यू नहीं बल्कि उसका सब्जेक्टिव में उसका थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन सभी चीज वही लड़ा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो इस बात का मुझे काफी खुशी है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को है दिया है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है वो सही बना है। चलो ठीक है, देखो थोड़ा सा जो है वीडियो जो है वो थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकला तो वहीं से ही उसने मुझे क्वेश्चन सेंड किया है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। हम क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर भी आप लोगों को बता देंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है गुडविल इज। ठीक है, गुडविल क्या है तो हम सबको पता है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो 1 का आंसर है बी, 1 का आंसर है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी वाले लोग भी मैच कर लेना, 1 का आंसर है आपका बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फार्म आर शेयर्ड। जब कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं रहेगा तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बांटा जाता है? इक्वली बांटा जाता है। तो 2 का आंसर होगा ए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। जब कभी भी किसी भी पार्टनर का फार्म में एडमिशन होता है तो एडमिशन के समय में ओल्ड पार्टनर का जो बैलेंस शीट होता है, उस बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है उसको क्या करते हैं। हम आप लोगों को बार बार बताए थे कि एडमिशन के समय में जो कुछ भी होगा वो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा। किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में मिलेगा। तो कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, 3 का आंसर होगा सी नंबर। ठीक, चलो 3 का सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 भी बोल रहा है, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन ए कंपनी इज। एक कंपनी में मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी हम अनलिमिटेड बताए थे, लेकिन कंपनी में पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। तो 4 का आंसर होगा ए। ठीक है, यहां जो आंसर है उसको मत देखना, हम जो बता रहे हैं वो देखना। क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है, करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड। करंट लाइबिलिटी में यहां से क्या क्या आता है? तो भाई करंट लाइबिलिटी में जो है हम लोगों का सन्ड्री क्रेडिटर्स भी आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आता है, बिल्स पेबल भी आता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 का राइट आंसर होगा डी। आप लोग नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताओगे कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन जो है वो सही बना है। ठीक है, और मुझे एक थैंक यू जरूर बोल देना। चलो आओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल। ठीक है, हम बताए थे 6 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, बोनस शेयर्स आर इन इशूड टू। बोनस शेयर जो है वो किसको इशू किया जाता है? तो हम सबको पता है बोनस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर को इशू किया जाता है। 7 का राइट आंसर होगा ए। ठीक है, चलो 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे बोल रहा है, डिवेंचर होल्डर्स रिसीव्ड। डिवेंचर होल्डर को क्या रिसीव होता है? तो डिवेंचर होल्डर को जो है वो इंटरेस्ट रिसीव होता है। 8 का राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक, 9 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोगों को यहां पे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ये भी देखो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है कि इन चारों में से कौन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो ये जो लेजर अकाउंट होता है ऑप्शन नंबर सी, ये फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जनरली शो इन। हम ये आप लोगों को 1-2 दिन पहले ही करवाए थे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को नॉर्मली किस में दिखाया जाता है? तो उसको नॉर्मली जो है वो परसेंटेज में दिखाया जाता है। 10 का राइट आंसर होगा बी। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11, वेरी सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू। कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड होता है? तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड होता है। 11 का आंसर ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे बोल रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक रिकॉर्ड फैक्ट होता है। यानी 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हो गया 12 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बोल रहा है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। ये भी हम 1-2 दिन पहले करवाए थे कि एक शेयर को फॉरफिटेड कब किया जाता है? तो शेयर को फॉरफिटेड तब किया जाता है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, अगर वो किसी कॉल का पैसा नहीं दे। 13 का आंसर होगा बी। ठीक है, 13 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14
14 नंबर पे बोल रहा है करंट एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड, एक बैलेंस शीट के करंट एसेट में इनमें से किसको दिखाते हैं? तो देखो भाई बैलेंस शीट के करंट एसेट में हम लोग सन्ड्री डेटर्स को भी दिखाते हैं, कैश इन हैंड को भी दिखाते हैं, स्टॉक भी दिखाते हैं, क्योंकि ये सभी करंट एसेट होता है। तो राइट आंसर होगा हम लोगों का डी, ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर डी। एक एक क्वेश्चन अच्छा से मिलाना और कमेंट करके हमको जरूर बाद में बताओगे, ठीक है, नीचे, और एक थैंक यू जरूर बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पे बेस्ड होता है? तो ये हम लोगों का कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेस्ड अकाउंटिंग होता है। 15 का आंसर बी। आते हैं आगे 16 नंबर। 16 पे बोला गया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है? तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन होता है। 16 का आंसर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे बोल रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड शेल, देखो ये भी कल ही करवाए थे क्वेश्चन, परसों करवाए थे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड शेल बी, जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो नोट बी पेड सैलरी, यानी सैलरी दिया नहीं जाएगा। 17 का राइट आंसर होगा बी, ठीक है। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे जर्नली डिवेंचर्स आर, ये भी करवाए हैं कि जर्नली डिवेंचर्स क्या होता है? तो जर्नली डिवेंचर्स क्या होता है भाई? सिक्योर्ड होता है। तो 18 का आंसर होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला पूछा, तो सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 19 का आंसर होगा बी, ठीक है। 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नन केस आइटम, यहां से कौन नन केस आइटम नहीं है, यानी कि कौन केस आइटम है? तो ये होगा हम लोगों का केस सेल्स। 20 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये भी हम आप लोगों को करवाए थे, हर एक क्वेश्चन करवाए हैं। मॉडल पेपर के बेस पे कुछ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, अगर आपने इन लोगों को किया था जो हम आप लोगों को दिए थे तो 100% आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कमाल का जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या डिस्क्लोज करता है? तो ये मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को जो है वो डिस्क्लोज करता है। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे बोला गया है पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रीपेड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन अंडर, तो हम सबको पता है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होता है, क्या होता है? कैपिटल फिक्स्ड होता है, उस समय दो अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये बोल रहा है करंट अकाउंट कब खोला जाएगा? तो हमको पता है जब कैपिटल फिक्स्ड होगा। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 22 के बाद आते हैं 23 नंबर। 23 पे बोल रहा है जनरल रिजर्व ऑलवेज शोज, हम ये भी बताए थे कि जनरल रिजर्व हमेशा जो है वो डेबिट बैलेंस दिखाता है। तो 23 का राइट आंसर ए। 24 नंबर पे बोल रहा है फाइनेंशियल एनालिसिस इज यूजफुल, एक जो हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस बनाते हैं तो वो किसके लिए यूजफुल होता है? देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है आपको शेयर होल्डर के लिए, ये सही है। लेकिन ये बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल, यूजफुल किसके लिए होता है? तो सर जी यूजफुल तो वो तीनों के लिए हो सकता है, या तो वो इन्वेस्टर्स के लिए भी होगा, शेयर होल्डर के लिए भी होगा और डिवेंचर होल्डर के लिए भी होगा। समझ में आ रहा है? तो हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, हम इसको देख के बताएंगे, लेकिन मेरा मोस्ट प्रोबेबल है या तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। हम इसका आंसर नीचे पिन कर देंगे, लेकिन हमको जहां तक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो शेयर होल्डर के लिए बनाया जाता है, ठीक है, उसको बताने के लिए, लेकिन ये यूजफुल इन्वेस्टर्स के लिए भी होता है जो पैसा लगाएगा। तो 24 का राइट आंसर आप अभी डी मान करके चलोगे, ठीक है। चलो 25 4 हो गया। 25 पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन चारों में से कौन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का हिस्सा नहीं है? तो भाई ये जो करंट रेशियो होता है ये हम लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि ये लिक्विडिटी रेशियो में होता है। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो ये सब मेरे लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में होता है। 25 का राइट आंसर सी। आगे आते हैं 26 नंबर। 26 पे बोल रहा है व्हाट इज शोन बाय बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जो क्या दिखाता है? तो बैलेंस शीट एक पार्टिकुलर ईयर के एंड में फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है, हम ये भी बताए थे। तो आप लोगों का 26 का आंसर होगा ए, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए स्पेसिफिक डेट। 26 का आंसर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है डिविडेंड इज यूजुअली पेड, डिविडेंड किस पे दिया जाता है? तो डिविडेंड हमेशा पेड अप शेयर पे दिया जाता है, हम कल ही करवाए थे, कल परसों, हमेशा दिया जाता है ऑन पेड अप कैपिटल। 27 का राइट आंसर होगा सी, ठीक है। आगे आते हैं 28 नंबर। 28 पे बोल रहा है डिवेंचर इज ए, तो हम सबको पता है डिवेंचर क्या होता है? लोन सर्टिफिकेट होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 28 का आंसर होगा ए।
29 नंबर में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट इज, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है वो हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होता है क्योंकि वो लायबिलिटी होता है। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे बोला जा रहा है एक्सपेंसेस ऑन डिजुलेशन, एक्सपेंसेस ऑन डिजुलेशन ऑफ ए फार्म इज कॉल्ड, एक डिजुलेशन में जो खर्चा होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो उसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के नाम से पुकारा जाता है। तो ये हम लोगों का 30 का जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन था। अब आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों का जो है वो कितना क्वेश्चन सही हुआ, और हमको पूरा यकीन है कि अगर आप लोगों ने जो है मैंने जो जो करवाया था, जो जो मैंने आप लोगों को दिया था, अगर आपने उन सभी को अच्छा से किया है तो 30 में 30 आप लोगों का ऑब्जेक्टिव जो है वो सही हुआ है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि आप लोगों का सब्जेक्टिव में जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे वो थ्योरेटिकल बेस हो या न्यूमेरिकल बेस हो, हर एक क्वेश्चन को आप लोगों ने बनाया था क्योंकि मैंने आप लोगों को जो है वो हर एक चीज दिया था। देखो बात सिंपल है, हम लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा गया, हम लोगों का अकाउंटेंसी भी बहुत अच्छा गया, हम लोगों का अगर कुछ अच्छा नहीं गया तो वो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो हम सबको पता है कि कॉमर्स और साइंस वालों को जो है वो इकोनॉमिक्स कितने अजीब तरीके का पूछा। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स भी जो है वो मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होता तो बिलीव मी मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया था या हम लोगों ने जितना इकोनॉमिक्स में पढ़ा था 100% चीज जो है वहां पे लड़ जाता, लेकिन वो हम लोगों का बेड लक था जिसकी वजह से नहीं लड़ा। अच्छा छोड़ो, वो इकोनॉमिक्स चला गया। अकाउंटेंसी का एग्जाम आज हो गया, अकाउंटेंसी का एग्जाम खत्म हुआ। आप लोग हमको नीचे कमेंट करके बता दो कि आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव जो है वो सही बना। और हाँ, इस चीज से आप लोग परेशान मत होना, अगर किसी का आंसर अगर कम आया, जैसे कि मान लो कि अगर ऑब्जेक्टिव में किसी का अगर कम नंबर आया तो भी घबराने का बात नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल ऐड होगा और प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने लिखा है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाया है या थ्योरी लिखा है, तो उसके बेस पे भी जो है वो आप लोगों को नंबर मिलेगा। तो मेरा बस आप लोगों को यही कहना है कि अगर किसी स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव में कम नंबर भी है तो वो लोग जो है इस चीज से डिमोटिवेट मत होना। अकाउंटेंसी का एग्जाम होना था, हो गया, खत्म हो गया। अब आप लोगों को मंडे को जो बिजनेस स्टडी, बीएमटी या ईटीपी के एग्जाम जो बचे हुए हैं, अब अपना सारा समय जो है अब आप लोग उसको तैयारी में देना। अकाउंटेंसी का एग्जाम हो गया, क्वेश्चन काफी अच्छा था, हम लोगों ने सभी लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा से तैयारी किया, हो गया अकाउंटेंसी का एग्जाम खत्म। अब अकाउंटेंसी को हटा दो, अब जो आप लोगों के आने वाले सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का आप लोग तैयारी करो, और हर सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर, हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हर सब्जेक्ट्स का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम सभी चीजों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो राहुल कॉमर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जाके सर्च करो और वहां पे जाकर के ज्वाइन हो जाना। हर चीज हम आप लोगों को फ्री में अवेलेबल कर रहे हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत आप लोगों को हेल्प कर रहा है। ठीक है, चलो भाई, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट करके मुझसे जरूर बताना, और नीचे मुझे थैंक यू और कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोगों का जो है वो कितना मार्क्स आया है। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।